हनुमान ज्योतिष पंडित राकेश शर्मा के चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुरुदेव बृहस्पति के मित्र सूर्य नारायण अपने पुत्र यानी शनिदेव की मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अगले 1 महीने तक इनका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और माँ भगवती को भी प्रणाम करता हूँ। फिर हम इस कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य नारायण पंचमेश होते हैं और पंचम भाव के स्वामी लाभ भाव में जाकर और अपने ही स्थान को देख रहे हैं। तो आपके लिए पिछला जो समय आपका खराब चल रहा था उससे अब आपको धीरे धीरे से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका बौद्धिक स्तर भी बढ़ जाएगा। सोचने समझने का जो नेगेटिव फीलिंग आपके दिमाग में आ रही थी वो सब अब खत्म होकर पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके साथ भी ये जो समस्या चल रही थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। इस 1 महीने का पूरा सदुपयोग करें, खूब पढ़ाई करें, क्योंकि इस टाइम आपका मन जो पिछले महीने बहुत ज़्यादा व्याकुल रह रहा था वो अब नहीं रहेगा। इस समय का सदुपयोग कीजिए। और सूर्य नारायण की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से गर्भवती महिलाओं को भी थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी संतान आपके कहने में रहेगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए सूर्य भगवान चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अब आपके कर्म स्थान में आ चुके हैं। भाग्य भाव से निकल के कर्म स्थान में आना और साथ ही जो है चतुर्थ स्थान में देखने से आपको जो है ज़मीन जायदाद का लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अगर आप अपना मकान लेने की सोच रहे थे या मकान शिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इस 1 महीने के अंदर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सूर्य की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ने से आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति जो भी चिंता बनी हुई थी वो अब खत्म होने वाली है। साथ ही अगर आपकी संतान से भी कोई परेशानी थी तो वो भी आपका इस समय संकट का वो निवारण होने वाला है। एक बात मैं आपको और यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप किसान हैं, जितने भी किसान भाई लोग इस टाइम आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें भी इस 1 महीने के अंदर कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव खबर सुनने को प्राप्त हो सकती है। उनसे उनको लाभ ही प्राप्त होने वाला है इस 1 महीने के अंदर। कोई बहुत अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो जाए, यानी कि जो अब तक आप मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, कुछ न कुछ आपको राहत ज़रूर प्राप्त होने वाली है। वृष राशि के लिए था ये आज का। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि पिछले 1 महीने से, वैसे तो बहुत समय से आपको परेशानी चल रही है, लेकिन पिछले 1 महीने से सूर्य अष्टम भाव में चल रहे थे और उस पे जो है राहु की भी दृष्टि चल रही थी। तो आपका जितना भी उत्साह, ताकत, जोश वो सब जो है आपका डाउन था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आप देखना कि ये आपका उन्नति के द्वार खोलने वाला है। इसलिए इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। जो काम अब तक नहीं बने वो अब आपके पराक्रम से, आपकी हिम्मत से वो बनने लग जाएंगे। बस यहाँ पर एक छोटी सी सावधानी आपको रखनी है, जो मैंने आपके लिए नोट करके रखा है। वो 20 मार्च से 4 मार्च तक का जो समय है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन ना ले लें। अति उत्साह के चक्कर में कोई ऐसा निर्णय ना ले लें जिससे आपके आगे चल के आपको थोड़ा सा उसके लिए सोचना पड़े। बाकी कुल मिला के बहुत अच्छा है। आने वाला समय आपके लिए दिनों दिन अच्छा ही होने वाला है। तो सूर्य नारायण की दृष्टि जो है तृतीय भाव पे पड़ने से आपके भाई बहनों को भी अब शक्ति की प्राप्ति होने वाली है। उनका जो काम, व्यापार, रोजगार नहीं चल रहा था वो भी अब चलना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि के लोग अगर कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे थे या उनकी कोई यात्रा काम से संबंधित अटक रही थी कुछ, तो वो इन दिनों आपकी पूरी हो जाएगी। आपकी छोटी मोटी जो भी यात्राएं हैं वो सफल होंगी। संगीत कला में या लेखन में अगर आप कुछ लिख रहे थे, आप स्क्रिप्ट राइटर थे, अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, तो इन दिनों में अब आपका वो काम बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए, टाइम वेस्ट ना कर दीजिए, क्योंकि मानसिक शांति तो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अब मानसिक शांति जब इंसान को प्राप्त होती है वो क्या करता है, अधिकांश मैंने भी देखा है कि पिक्चर देखना शुरू कर देता है, टीवी भी देखना शुरू कर देता है और गीत संगीत में वो अपना जो समय है वो उसका निकलता चला जाता है। इस समय का सदुपयोग कीजिए, खूब ज़्यादा जोश के साथ काम कीजिए, तो आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। मिथुन राशि के लोगों के लिए एक बात बता देता हूँ कि
इस वक्त वो संचार के माध्यम का जितना अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं उतना उनको करना चाहिए। संचार के माध्यम में आज इंटरनेट एक बहुत बड़ी ताकत बन के निकला है। अब आप इसमें पिक्चर देख सकते हैं या आप अपने काम से संबंधित इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इस समय का सदुपयोग कीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी बरतने का है। आपके सूर्य अपने ही भाव को देख रहे हैं अष्टम स्थान में बैठ के, तो सबसे पहले तो थोड़ा खान पान पर अपना नियंत्रण रखें, वरना पेट से संबंधित कुछ समस्या प्राप्त आपको हो सकती है। एक बात। दूसरा ये कि आप अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, बहुत कठोर भाषा का प्रयोग ना करें। परिवारजनों का आपको सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी कठोर वाणी की वजह से मामला खराब हो सकता है। इसके लिए विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ कोशिश कर रहे थे, तो उसमें आपको कुछ लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दूसरा अपनी वाणी को कंट्रोल करें। इन दोनों को आपने कंट्रोल कर लिया तो आगे का काम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। कर्क राशि वाले रोजाना नित्य भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित जरूर करें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल के, बहुत थोड़ा सा गुड़ डाल के, और आप उनको जल प्रदान कीजिए। जल देते समय अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है, आपके गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, फिर बता रहा हूँ, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है, तो वो आप यहाँ पर उच्चारण कर सकते हैं, वरना तो भगवान सूर्य को नमस्कार है इतना कहने मात्र करके आप उनको जल 3 बार अर्पित कीजिए। अगर आप डेली गायत्री संध्या करते हैं तो गायत्री मंत्र से भी आप भगवान सूर्यनारायण को जल दे सकते हैं। ये काम आप जरूर कीजिए। अपने पिताजी का जरूर सम्मान करना, और पिता तुल्य जितने भी आपके वृद्ध व्यक्ति हैं उन सबका आपको सम्मान करना जरूर चाहिए। तो सूर्य से संबंधित जो भी कष्ट हो सकते हैं उनमें आपको कमी प्राप्त होगी। कष्टों से बचने के लिए एक ये बहुत अच्छा तरीका है। साथ ही अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला है या कोई गाय पालता है तो आप उनको डेली रोटी दें। इससे वैसे भी जो है नवग्रह शांत रहते हैं। सिंह राशि के जातक वैसे तो बहुत ही दिलेर, निडर, साहसी होते हैं। जो बोलते हैं वही करके मानते हैं, चाहे इसमें उनका कितना ही नुकसान हो जाए। लेकिन पिछले दिनों आप भी पस्त हो चुके थे। शत्रुओं से, रोग से, चिंताओं से आपकी हालत ख़राब थी, लेकिन अब जो है स्थिति सुधरने लग गई है। अब आपको अपने व्यवसाय में भी, काम धंधे में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आने लग जाएगी। आपका शरीर में जो भी रोग कष्ट थे उनसे भी आपको धीरे धीरे निजात प्राप्त होने लग जाएगी। यहाँ सिर्फ सावधानी ये रखनी है कि जीवन साथी के प्रति आपके मन में चिंता लगे रहेंगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगे रह सकती हैं, काम धंधे को लेकर लगे रह सकती हैं, या वो आपके जीवन साथी के लड़ाई झगड़े का भी एक संकेत इसमें हो रहा है। इसलिए आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। 4 मार्च तक तो आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपको भगवान सूर्य की तो आराधना करनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेते, विशेष करके पिता तुल्य लोगों को अगर आप सम्मान नहीं देते, तो आपके साथ ये और ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। उपाय सिर्फ इतना ही है कि अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं कन्या राशि के लोगों की। 12वें स्थान का मालिक 6ठे स्थान में जाके बैठ जाना, रोग शत्रु जिनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। एक दूसरा, आपको अपने मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा असंतोष प्राप्त हो सकता है। सूर्य की दृष्टि जो है 12वें भाव में ही जाके बैठ रही है, अपनी ही राशि में। नौकरी में आपको इतनी विशेष सफलता प्राप्त नहीं होने की, लेकिन बाहर विदेशी संबंधों से, अगर आपका विदेश में कहीं जॉब है तो वहाँ से आपको एक अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है। विदेशी लोगों से आपका मेल जोल बढ़ सकता है, यानी कि देश से बाहर आपका कुछ विशेष लाभ की स्थिति बन सकती है। वहीं अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे या अभी तक आपका कहीं बहुत लंबी बीमारी चल रही थी, तो उससे भी आपको निजात प्राप्त होने वाली है। आपको वहाँ से भी एक अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से आपका छुटकारा मिल जाएगा। रोग से छुटकारा मिल जाएगा तो हॉस्पिटल से भी छुटकारा प्राप्त हो ही जाना है आपका। इसके अलावा आपको
जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक बातें करेंगे, जितनी ज़्यादा आप धर्म कर्म से रिलेटेड बातें करेंगे, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। क्योंकि ये जो स्थान है ये धर्म कर्म का भी है, मोक्ष का भी है, विशेष गुण विषयों का भी ये बात स्थान रहता है। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर स्टडी करेंगे या इन बातों को मानेंगे, अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो हमारे शास्त्रों में वैज्ञानिक तरीके से जो बातें बता रखी हैं, जिन्हें आज का विज्ञान भी मानता है, उनको आप अपने जीवन में शामिल करना शुरू कर दीजिए। बहुत आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। सूर्य नारायण की तो आराधना आपके लिए विशेष फलदायी है। सूर्य नारायण की आराधना आप जरूर करें, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान जरूर करें। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये समय? एकादश भाव के स्वामी बनकर सूर्य नारायण पंचम भाव में बैठ गए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। वैसे इनके पुत्र की राशि है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो भी एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप गर्भवती स्त्री हैं तो आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं, विद्यार्थी वर्ग को भी सावधानी पूर्वक अपने अध्ययन पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। वजह यह है कि जहाँ एक तरफ वो लाभ की बात करेंगे, लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो वहाँ वो आपके मन को विचलित करने का काम भी करना शुरू कर सकते हैं। तुला राशि के लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी करने वाला है, सावधानी रखने वाला है। विशेष करके सूर्य नारायण क्योंकि एकादश भाव के स्वामी बन के पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, तो जो आप गर्भवती स्त्री हैं जितनी भी, उन्हें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बच्चे छोटे हैं अभी, उनके प्रति भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। संतान से क्योंकि यहाँ पर कष्ट प्राप्त होने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। इतना कष्ट नहीं है लेकिन फिर भी योग बन रहे हैं इसका। अगर आप विद्यार्थी वर्ग के हैं, विद्याधन के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी अच्छी उच्च शिक्षा के लिए या कहीं यात्रा के लिए आपका एक प्रयास था, एक अच्छी एजुकेशन के लिए, तो ये समय बहुत आप विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सावधान इसलिए रहना ज़रूरी है क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो लाभ प्राप्त होते होते रुकना, ऐसा आपको समस्या आ सकती है। कुल मिला के वैसे यहाँ पर आपका ये समय अच्छा चलने वाला है क्योंकि लाभ की स्थिति फिर भी बननी है, क्योंकि सूर्य नारायण अपने ही लाभ स्थान में देख रहे हैं। तो आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर फ़ायदा यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। अपने पिताजी का जरूर सम्मान कीजिए। पिता तुल्य जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन सबकी आपको सेवा जरूर करनी चाहिए। और अगर आपको गौशाला आपके आसपास हैं तो नंदी बाबा, जो नंदी महाराज होते हैं, उनकी सेवा करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किसी अच्छी नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत थे तो भी उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन शर्त यही है कि आपको सावधानीपूर्वक इसमें अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं जो कि बुद्धि का कारक है। दूसरा ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट सट्टा बाजार के अंदर काम करते हैं, कमोडिटी में काम करते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी लाभ की स्थिति बनते बनते रुकने अटकने वाली बन रही है। तो सोच समझ के निर्णय लेंगे तो लाभ जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत डिसीजन लिया, मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर आप अपनी माता से या अपने पिता तुल्य किसी व्यक्ति से सलाह लें इस बारे में, तो आपको क्योंकि लाभ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है पिता के कारक बनते हैं यहाँ पर। और ये जो भाव्य है ये भी जो है बुद्धि का, ज्ञान का भाव है। बुद्धि और ज्ञान बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको उनसे पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। ये था तुला राशि का। अच्छा, यहाँ पे तुला राशि वाले एक काम और करें कि जो उनके वृक्ष राशि वाले जितने भी मित्र हैं या मिथुन राशि वाले जितने भी इनके मित्र हैं, आप उनका भी इसमें सहयोग ले सकते हैं। आप उन्हें कोई चीज़ गिफ्ट करना शुरू करें तो देखिए आपको भी इसमें बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होने लग जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप ये मान लीजिए, क्योंकि अगर आप घर में रहे या घर की चिंता में लगे रहे तो आप ये मौका गवा देंगे। मौका किस चीज़ का? काम धंधे से संबंधित। हर समय एक जैसा नहीं रहता। घर में रहना मतलब घर वालों से थोड़ा सा मतभेद रहना। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है, घर परिवार को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है। और इस चिंता की वजह से क्या होगा कि काम करने का जो ये समय है, कर्म का जो
समय है वो निकल जाएगा। इसलिए आप फिलहाल घर की सभी चिंताओं को छोड़ के अपने काम पर फोकस कीजिए, तो ये 1 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने वाला है अपने काम धंधे से संबंधित। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने पिताजी के साथ काम करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। सरकारी नौकरी में हैं तो आपको लाभ प्राप्त होने वाला है इसके अंदर। कुल मिला के आपको अपने ही कार्य क्षेत्र में फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि घर परिवार में सुख की स्थिति कम प्राप्त होती दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो फोकस आप अपने काम में कीजिए, तो ये समय भी निकल जाएगा। बाद में समय आएगा घर के लिए भी, तब आपको उसमें घर का सुख भी प्राप्त होगा। सुख अभी भी प्राप्त हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस समय थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव रहेगा, मानसिक चिंताएँ लगी रहेंगी, इसलिए आप इसको फोकस ना करके अपने काम पर फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त आपको हो जाएगा। आपको क्या करना है, आप अपनी माताजी का स्वास्थ्य के ध्यान रखें, और अगर उनसे मनमुटाव चल रहा है तो उस मनमुटाव में ज़्यादा आप बहसबाजी ना करें। रोज़ सुबह उठें, जाएँ, प्रणाम करें, पाँव छुएँ और उनसे आशीर्वाद लेके कोशिश करें कि वहाँ से जल्द अपने काम के लिए निकल जाएँ। ये बहुत अच्छा उपाय है, आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। अगर आपकी माताजी रोटी बनाकर आपको देती हैं, तो ये आपके भाग्य का द्वार खोलने वाली बात हो जाती है। कोशिश करें कि रात का खाना अपने परिवार वालों के साथ ही खाएँ। विशेषकर माताजी के हाथ से अगर आप भोजन लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। धनु राशि के लिए तो ये समय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठकर सूर्य, मंगल जैसे ग्रह बहुत ही ज़्यादा बली हो जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। मित्र का लगन है और तृतीय भाव में बैठकर नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। इस वक्त का बहुत सही उपयोग कीजिए, क्योंकि भाग्य के द्वार खुल रहे हैं आपके और बहुत अच्छे-अच्छे डिसीजन आप लेने वाले हैं। नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी काम आपके पेंडिंग थे वो अब धीरे-धीरे आपके पूरे होने लग जाएँगे। ये मैं 1 महीने की प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, आगे अगले महीने सूर्य नारायण फिर चेंज हो जाएँगे, फिर कुछ अलग प्रेडिक्शन इनकी आएगी। इसलिए बात ये आती है कि आप जल्द से जल्द इस समय का पूरा सदुपयोग करना शुरू कर दीजिए। भगवान में, ईश्वर में आपकी आस्था और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए बहुत अच्छा काम ये कीजिए कि अगर हवन यज्ञ इत्यादि अगर आप करा सकते हैं तो वो कराना शुरू कर दीजिए। गौशाला जाके सेवा करना चाहते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए बिना कोई देर करे इस काम को तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं और ये धर्म का भी भाव है, और आपके मन में भी ऐसी बातें उठने शुरू हो जाएंगी कि मैं कुछ अच्छा कार्य करूँ। तो सूर्य नारायण की आराधना आप करते रहिए और अपने बुजुर्गों का, खासतौर से पिताजी का, पिता तुल्य व्यक्तियों का आप सम्मान कीजिए। कहने की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो बहुत अच्छा है आपके साथ इस टाइम समय चल रहा है। इसकी तैयारी कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, समय व्यर्थ ना गवाएँ। मकर राशि के जातक के लिए सूर्य भगवान अभी आपके लगन में ही चल रहे थे पिछले महीने तक, और आज से ये जो है दूसरे भाव में आ चुके हैं और ये अष्टम स्थान को देख रहे हैं। खर्चा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे आप इस 1 महीने के अंदर, और वो खर्चा सिर्फ़ इस बात के लिए होगा, दिखावे के लिए। उसमें दिखावा ज़्यादा होगा, आवश्यकता कम होंगी। वाणी भी आपकी कठोर रहने वाली है, अपनी वाणी पे आप नियंत्रण रखना शुरू कर दीजिए। किसी बीमारी से आप पीड़ित चल रहे थे, तो उससे आपको इस टाइम मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसमें आपको आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। घर परिवार में क्लेश का वातावरण बना रहेगा। उससे बचने के लिए कोशिश कीजिए कि आप प्राणायाम करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपका मन एकाग्र हो और उस समस्या पर विचार करना शुरू कीजिए। पिता तुल्य किसी व्यक्ति से आप सलाह लीजिए। जो बुजुर्ग व्यक्ति है उससे आप सलाह लेंगे तो आपका घर परिवार बचा रहेगा, वरना घर परिवार के अंदर आपके क्लेश से संबंधित इसमें योग बन रहा है। ज़मीन जायदाद से संबंधित झगड़े का इसमें योग बनना है। धन की चिंता भी आपको लगी रहेगी। पैसा आपका खर्च होगा, लेकिन पैसे की आमदनी कहीं से आती दिखाई नहीं दे रही अभी अगले 1 महीने तक। इसलिए आप विशेष सावधानी के साथ यह समय गुजारें। सूर्य भगवान को जल दें,
तो साथ में कुछ सोचें भी इस बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि खाली जल देने मात्र से ही एकदम से ऐसा भी नहीं है कि आपका मन तो कुछ कह रहा है और आप जल दे रहे हैं, तो उससे चीज़ें ठीक हो जाएँगी। पॉजिटिविटी आने लग जाती है, इसमें कोई शक नहीं। जब वो पॉजिटिविटी आती है, उसी समय आप अपने मन को बताएँ कि आपने क्या सही करना है और क्या गलत आप करते हुए आ रहे थे। मैं इन बातों पे इसलिए ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ क्योंकि कुटुंब का सुख बहुत मायने रखता है। क्योंकि सूर्य नारायण इस टाइम आपके दूसरे भाव में आ चुके हैं। अष्टम के मालिक होके दूसरे भाव में बैठकर ये इस भाव को कमज़ोर करेंगे। कहीं अगर आपका तलाक का या पति पत्नी का आपस में मनमुटाव चल रहा है या अपने सामूहिक आपका परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो वहाँ पर आपका लड़ाई झगड़ा, बँटवारा इसकी स्थिति भी बन रही है। इसलिए आप इसमें विशेष सावधानी रखें। हो सके तो हर रविवार को आप थोड़ा-सा सतनजा जो होता है उसका दलिया बनवा लीजिए और दलिया बनवाकर आप उसको गौशाला में नंदी महाराज को देना शुरू कर दीजिए। इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और जो भी नकारात्मक वातावरण आपके चारों तरफ बन रहा है, परिवार को लेकर, धन संपत्ति, जायदाद को लेकर, उसमें आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। लाभ इस सेंस में होने लग जाएगा कि जो मनमुटाव चल रहा है वो मनमुटाव कम हो जाएगा, मिलन होने शुरू हो जाएगा, फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। गाय की सेवा, नंदी की सेवा ज़रूर करें। कुंभ राशि के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है क्योंकि अभी तक जो है ये सूर्य नारायण जो है 12वें भाव में बैठकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। बनता काम आपका बिगड़ रहा था। डेली की इनकम पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही थी आपके साथ। आपको अपने बिजनेस से संबंधित भी जो है समस्या चल रही थी। वो सब समस्याएँ अब इस 1 महीने के अंदर धीरे-धीरे खत्म होने शुरू हो जाएँगी। सावधानी ये रखनी है कि आपको 20 तारीख से लेकर 4 मार्च तक थोड़ा सावधान रहना है। उसमें कोई ऐसा डिसीज़न ना ले लीजिए, जिससे कि पार्टनरशिप में या किसी में अड़चन बाद में प्राप्त हो। सूर्य की दृष्टि जो है सप्तम स्थान में पड़ रही है और खुद स्वयं लगन में बैठे हुए हैं। आपके शारीरिक थोड़ी-सी कमज़ोरी बनी रह सकती है, शरीर थका-थका सा महसूस हो सकता है आपको। लेकिन फिर भी आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी, तेज़ी रहेगी, जोश और उत्साह आपका बना और बढ़ा चढ़ा रहेगा। सप्तम पे दृष्टि होने से आपको अपने कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। पार्टनरशिप जो आपकी खराब चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, वो भी अब ठीक पटरी पे आने लग जाएगी। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे और इसके साथ ही आपको जो पेट से संबंधित कुछ समस्या चल रही थी, पेट से नीचे की तरफ की कुछ भी जो समस्या थी, उसमें भी आपको अब लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। कहना नहीं होगा कि ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा और अच्छे लाभ के लिए आप भगवान सूर्य नारायण को जल देते रहिए। गौशाला में जाकर नंदी महाराज और गौ माता की सेवा तो आप नित्य कर सकते हैं डेली, तो बहुत अच्छी बात है, वरना रविवार के रविवार इसको ज़रूर कीजिए। अपने मित्रों को ज़रूर जो है धर्म कर्म के लिए प्रवृत्त कीजिए। अपने मित्रों को धर्म कर्म के लिए जितना प्रवृत्त करेंगे, उतना ही आपका लाभ उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। मीन लगन के लिए या मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? मीन राशि के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नौकरी पर ध्यान दें। नौकरी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि छठे भाव का स्वामी होकर ये बाहर विदेश से संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये वैसे और भी जगह का भाव होता है, लेकिन अभी नौकरी वालों की बात कर रहे हैं, तो नौकरी में विशेष आपको जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी तक पिछले महीने भी आप संघर्ष में चल रहे थे और अभी भी ये महीना आपके लिए बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि यहाँ पर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। खर्च को आप मेंटेन करके चलें और दूसरा अपने क्रोध पे भी आप अपना नियंत्रण रखें। कुछ गुप्त शत्रु जो आपको पता है कि कौन से शत्रु हो सकते हैं, उन पे आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको हानि पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। 3 बात
गुप्त शत्रु, नौकरी से बचाव, नौकरी में सावधानी और क्रोध पे नियंत्रण। ये 3 चीज़ें आपके लिए इस अगले 1 महीने तक बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है। उसमें भी जो है आपका 20 मार्च से, मैं बता देता हूँ, 20 मार्च से लेकर 20 फरवरी से 4 मार्च तक का जो समय है वो आपको सावधान रहना है। इस समय कोई ऐसा डिसीज़न ना ले लीजिए जिससे भी कि बाद में आपको इसके बारे में दोबारा से सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। 5 से 14 मार्च तक का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा-सा राहत लेके आएगा। उस समय में आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। लाभ सिर्फ़ 3 चीज़ों में आप फ़ोकस बता रहा हूँ आपको। आपके मामा पक्ष में भी आपको थोड़ा-सा आपकी यात्रा हो सकती है। ननिहाल पक्ष की तरफ आपकी यात्रा हो सकती है और वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, ननिहाल पक्ष की तरफ से। अगर आप मेडिकल की लाइन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी करना, मेडिकल की लाइन में रहना, ये थोड़ा-सा अलग है। मेडिकल से जब मैं बोलता हूँ तो वहाँ पे इसका तात्पर्य है कि आप खुद ही एक सर्जन हैं, आप खुद ही एक चिकित्सक हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि नौकरी में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको भगवान सूर्य नारायण की रोज़ाना पूजा करनी चाहिए। जितना हो सकता है आप उनकी पूजा कीजिए। बड़े बुजुर्गों का ज़रूर आशीर्वाद लीजिए। गौशाला में ज़रूर जाएँ। ये 3 काम तो सभी राशि वालों के लिए ज़रूर करने। ये भाव जो है धर्म का भी होता है। जितना आप धर्म कर्म से संबंधित प्रचार करेंगे, उतना आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। धर्म कर्म करते रहिए और करवाते रहिए, दूसरों को प्रेरित भी करते रहें, तो आपको इसका लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। ये था आज का राशिफल। जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।